सर ज्वाइन करो ना। हेलो। ज्वाइन करोगे? हाँ सर, देख रहे हैं। विज्ञापनों और अनजाने टिप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी।
वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज की इस क्लास में मैं हिंदी में व्याख्यान दे रहा हूं और ग्रोथ का डोमर मॉडल का विश्लेषण किया जाएगा। डोमर मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि या ग्रोथ के लिए बचत एवं विनियोग एवं राष्ट्रीय आय की जानकारी होनी चाहिए। Y is equal to P। Y है आय और P है उत्पादन। अल्फा तथा डेल्टा प्रणाम सर। कुछ स्थिरांक है। अल्फा तथा डेल्टा स्थिरांक है। लिख लिए? लिख ली प्रियंका? जी सर, लिख लिए। प्रियंका भारती तुम लिख ली? जी जी सर। हैं?
हम सर स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी लिख रहा है, लिख लेंगे। अच्छा ठीक। अब प्रियंका भारती तुम लिख ली ना? जी सर, लिख लो। वाई की जगह डेल्टा वाई, डेल्टा पी। प्रणाम सर। राइट हैंड साइड में है y इज इक्वल टू I बाई ए। ए जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सीमांत, सीमांत बचत प्रवृत्ति। हम लोग शुरुआत किए थे y इज इक्वल टू पी से, जो पिछले पेज में था। तो एक आय का रास्ता है और दूसरा उत्पादन का। दो रास्ता से हम लोग चलेंगे तो अर्थव्यवस्था का पता चलेगा कि ग्रोथ किस तरह से होता है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड दो। तो राइट हैंड साइड में y इज इक्वल टू 1/i बाई ए। आई का मतलब हो गया विनियोग, आई का मतलब होगा मार्जिनल सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति। मार्जिनल, एम से होता है मार्जिनल, मार्जिनल पी से होता है प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। y इज इक्वल टू आई बाई ए, ये बेसिक फार्मूला हुआ डोमर मॉडल का। y इज इक्वल टू आई बाई ए। तो आई का मतलब हो गया विनियोग, ए का मतलब होगा सीमांत बचत प्रवृत्ति, वाई का मतलब हो गया आय, आय का मतलब होगा राष्ट्रीय आय।
के हो गया पूंजी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई अल्फा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है डेल्टा के माने पूंजी, डेल्टा के मतलब पूंजी में परिवर्तन। तो इस प्रकार डेल्टा वाई के जगह पर क्या आ सकता है, डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा आई बराबर जो है आई, डेल्टा आई, आई बराबर डेल्टा के। आई बराबर डेल्टा के।
तोमर का तोमर का आय के संदर्भ में सूत्र। तोमर का कहना है कि एक पक्ष आय का है तो इसका दूसरा पक्ष उत्पादन से संबंध रखता है। डोमर ग्रोथ मॉडल डोमर ग्रोथ मॉडल डोमर ग्रोथ मॉडल का यह आय का पक्ष है। लिख लिए? जी सर। डोमर के अनुसार मॉडल में दूसरा पक्ष उत्पादन का है। उत्पादन का है जिसे पी से दर्शाया गया है। पी से दर्शाया गया है कि पी हो गया उत्पादन और उत्पादन में वृद्धि के लिए डेल्टा के होना चाहिए। डेल्टा के का मतलब हुआ कि पूंजी में परिवर्तन। अब देखिए, पी का मतलब हो गया
उत्पादन के का मतलब हो गया पूंजी, डेल्टा का मतलब हो गया सीमांत पूंजी उत्पादन, सीमांत पूंजी उत्पादन। के का मतलब हो गया पूंजी, कैपिटल, पी का मतलब उत्पादन, के का मतलब हो गया कैपिटल। तो डेल्टा पी उत्पादन में वृद्धि इक्वल हो जाएगा ई, कैपिटल डेल्टा है इसका मतलब वृद्धि, दो डेल्टा है, ई हो गया तुमको कैपिटल डेल्टा, कैपिटल डेल्टा जिसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज, वृद्धि, वृद्धि के लिए इसको दिखलाते हैं। ई भी डेल्टा है, इसको कहा जाता है स्मॉल डेल्टा, स्मॉल, स्मॉल डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा। और स्मॉल डेल्टा जो यहाँ दिखलाया गया वो किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? सीमांत पूंजी उत्पादन। किसको प्रदर्शित करता है? यही सीमांत पूंजी, सीमांत पूंजी उत्पादन, सीमांत पूंजी उत्पादन। तो अब डेल्टा पी इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा, छोटा वाला डेल्टा फिर बड़ा वाला डेल्टा। इसका मतलब हो गया उत्पादन में वृद्धि, डेल्टा तो हो गया सीमांत पूंजी उत्पादन गुने पूंजी में वृद्धि, यहाँ डेल्टा के माने पूंजी में वृद्धि। तो सूत्र मुख्यतः क्या बन गया? डेल्टा इसलिए उत्पादन में वृद्धि डेल्टा के को उत्पादन के संदर्भ का सूत्र स्थापित हुआ। स्थापित हुआ। और इसके पीछे हम लोग देखे थे
यहाँ डेल्टा वाई और डेल्टा आई बाई ए। तो ये यहाँ क्या है, यहाँ इसमें हम लोग क्या पाते हैं, इसमें पाते हैं कि ये डेल्टा आई बाई आई, आय में वृद्धि। तो ग्रोथ मॉडल का यह आय पक्ष है, आय पक्ष है। इसका आय पक्ष में वृद्धि का सूत्र क्या होगा? ग्रोथ मॉडल का यह आय वृद्धि पक्ष है, आय वृद्धि, आय आय वृद्धि का पक्ष है, जिसका सूत्र हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन अल्फा। डेल्टा आई बाई अल्फा। प्रियंका भारती, जी सर। ये ई वाला टर्म जो है ना, यही महत्वपूर्ण टर्म है। ये डेल्टा आई बाई अल्फा क्या है? डेल्टा आई बाई अल्फा बोलो। डेल्टा आई बाई अल्फा। प्रियंका कुमारी, लेफ्ट साइड वाला टर्म क्या हो जाएगा? डेल्टा आई बाई अल्फा क्या हो जाएगा? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, तुम ध्यान कहाँ तुम्हारा है? आवाज नहीं आ रहा है। डेल वाई इक्वल टू डेल आई अपॉन अल्फा। हाँ, तो राइट साइड टर्म क्या हो गया? डेल्टा आई बाई अल्फा। जी। दो डेल्टा आई बाई अल्फा हो गया। वही आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है डेल्टा, डेल्टा के, के। डेल्टा स्मॉल डेल्टा, डेल्टा के। तो दो पक्ष को लेकर के फाइनली ये जब आती हैं कि ग्रोथ कैसे पता चलेगा, डोमर मॉडल का निष्कर्ष क्या हुआ? कहा कि डोमर मॉडल बतलाता है, डोमर ग्रोथ मॉडल, डोमर ग्रोथ मॉडल क्या बतलाता है? डोमर ग्रोथ मॉडल बतलाता है कि डेल्टा आई बाई अल्फा इक्वल टू डेल्टा स्मॉल डेल्टा, फिर डेल्टा कैपिटल डेल्टा, डेल्टा के। ये आय पक्ष हो गया, ये उत्पादन का पक्ष हो गया। अब इसको अगर हम लोग डायग्राम में बताते हैं तो पहला आपको 45 डिग्री का लाइन खींच दीजिए। और उसके बाद इसके पैरेलल एक ले लीजिए।
तो पैरेलल, ये वाला पैरेलल, तो ये एस है। ये राइट साइड बढ़ेगा तो वृद्धि कहेंगे, S1 है। ये तो इधर खींचा गया तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा फिर से बिठा। SS1। I I1। अब इस पॉइंट पर देखिए तो एक लकीर यहाँ से नीचे गिरेगा, एक S1 S5 से दीजिए तो यहाँ से एक लकीर नीचे गिरेगा। E हो गया Y1, E हो गया Y2। इसको कहेंगे I। और ये जो आपको हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहेंगे आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ। तो Y1 Y2 तो डिस्टेंस हो गया, यही हो गया ग्रोथ। यही हो गया ग्रोथ। Y1 Y2 is equal to ग्रोथ। ये Y एक्सिस हो गया, आर्थिक वृद्धि हो गया, I इन्वेस्टमेंट हो गया, I इधर आपको बचत विनियोग।
यही हो गया डोमर मॉडल का चित्र। यहाँ हो गया अर्थव्यवस्था में I इज इक्वल टू S। यहाँ अर्थव्यवस्था में हो गया आपको I1 इज इक्वल टू S1। I1 इज इक्वल टू S1 इस पॉइंट पर। ये मान लीजिए E पॉइंट है, ये जो है E1 पॉइंट है। लिख ली? भारती, चित्र उतार ली? जी जी उतार लिए। अब हम लोग जान चुके हैं कि डोमर महोदय ने जो डोमर ने ग्रोथ मॉडल जो दिया, चित्र से सूत्र से दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि बचत और विनियोग यही दो महत्वपूर्ण चीज है जिससे ग्रोथ होता है। और दो, एक साइड है इसका I का और दूसरा साइड क्या है, P का। एक साइड है डेल्टा I का तो दूसरा साइड क्या है, डेल्टा P का। और अंत में इस साइड हो जाता है डेल्टा I बाई अल्फा। इस साइड उतर के आता है डेल्टा डेल्टा इस सूत्र समझ गए ना, ये सूत्र बाया वाला डेल्टा I बाई अल्फा, पहला सूत्र जो चला है I का, उसमें आया है ना भारती? पीछे जो हम लोग दो दो सूत्र को लेके चले थे,
जी पहला सूत्र क्या था? डेल्टा आई बाई अल्फा। बाई अल्फा। जी दूसरा सूत्र क्या आया था? डेल्टा बाई डेल्टा डेल्टा इंटू कैपिटल डेल्टा के। डेल्टा, हाँ जी स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा हो गया पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ये जी वो डेल्टा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका मतलब वृद्धि, के जी मतलब जी पूंजी, तो पूंजी में जी वृद्धि। जी ये दोनों जी को मैच करने के लिए कह रहा है। अब मैच करने में क्या कह रहा है कि नियम क्या है? नियम है जो शुरू में बताए हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है उसका जन्म होता है कैसे? तो पूंजी में वृद्धि से। देख लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्वेस्टमेंट का जन्म कहाँ होता है और कैसे होता है? पूंजी वृद्धि से। पूंजी में वृद्धि से। तो पूंजी में वृद्धि का सूत्र है डेल्टा के, इन्वेस्टमेंट का सूत्र है, सिंबल है आई। तो आई इज जी इक्वल टू डेल्टा के, पीछे के पेज में बताए हैं, इसी जी का यहाँ प्रयोग होगा। अब तुम देखो सूत्र का जो राइट हैंड साइड है, ये वाला है ना, जी इसके जगह पर क्या भेज सकते हैं? इसके जगह पर क्या कर सकते हैं इस सूत्र के अनुसार? अरे बदलना होगा तो डेल्टा के की जगह क्या बदल के लिखेंगे? अरे ये दोनों ये बराबर है तो इसके जगह ये तो लिख, यहाँ डेल्टा आई बाई अल्फा कर सकते हैं। यहाँ डेल्टा के को हटा के क्या लिख सकते हैं? आई बाई अल्फा, डेल्टा भारती आई बाई अल्फा। भारती तुम बोलो क्या डेल्टा के को हटा के क्या लिखे यहाँ पर? तो वही तो डेल्टा आई बाई अल्फा होगा। हैं? डेल्टा आई बाई अल्फा। यहाँ यहाँ डेल्टा डेल्टा के है ना, हाँ। जी इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट डालेंगे? अरे ये चीज को हटाएंगे तो इसके बगल वाला डेल्टा क्या है? ये क्या है? आई तो उठा के इसको यहाँ डालेंगे आई ना। इसको जी हटाएंगे तो इसका सब्स्टिट्यूट आई है तो डालेंगे। जी जी तो अब हमारा इक्वेशन ऑटोमेटिक जो है डेल्टा आई बाई अल्फा इक्वल जी टू डेल्टा इंटू आई जी होगा कि नहीं होगा? यही होगा। होगा सर। अब हमको क्या करना है कि आई को आई के तरफ भेज देना है ना। ससुराल का चीज ससुराले में रहने दीजिए, नहीं कि जाए नहीं हर तलीले चल जाए साथे। समझ रही हो कि नहीं प्रियंका कुमारी? तुम्हारा तो अभी ससुराल हुआ नहीं है, तो नैहर का चीज ससुराल नहीं ले जाना है और ससुराल का चीज नैहर नहीं ले जाना है। तो राइट साइड में अगर आई है तो उसको आई को भेजना होगा तो किधर भेजेंगे? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट भेजेंगे साइड सर। तो इसका अल्फा चला जाएगा वहां, देखो ई चलावेगा यहाँ पर और ई चला जाएगा यहाँ पर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल आई आई अपॉन आई अपॉन आई और फिर डेल अपॉन अल्फा और डेल अपॉन अल्फा। अल्फा। यही हो गया हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो हैरोल्ड मॉडल हो गया ये। डोमर मॉडल, हाँ यही क्या हो गया? डोमर मॉडल, डोमर हैरोल्ड ग्रोथ मॉडल, सॉरी डोमर। डोमर ग्रोथ मॉडल। हैरोल्ड दिमाग कहाँ से? डोमर डोमर मॉडल स्थापित हो गया। कह रहा है कि कोई पूछेगा कि कोई पूछेगा कि डोमर मॉडल का इक्वेशन क्या होगा? तो तुम बोलोगी डेल्टा आई बाई आई इक्वल टू डेल्टा इंटू अल्फा। यही
इक्वेशन फाइनल हो गया। अब ये बतलाते हैं कि इससे क्या फायदा होगा इकोनॉमी में। अब यही यही डोमर मॉडल का महत्वपूर्ण पक्ष है कि डेल्टा आई बाई आई बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। डेल्टा आई बाई आई बराबर नहीं होगा तो लेस होगा। तो ये तीन कंडीशन हो सकता है। अगर दोनों बराबर होगा इसी को कहा जाएगा संतुलन। संतुलन। और अगर ये पर लेफ्ट वाला बड़ा हो गया तो अर्थव्यवस्था में हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रा इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। मुद्रास्फीति का जन्म। अब देखो, और अगर ये कम हो गया इससे तो ये हो जाएगा डिफ्लेशन, मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अस्फीति। तो इसको कहेंगे डिफ्लेशन, इसको कहेंगे इन्फ्लेशन। यही दो चीज अर्थव्यवस्था में रियलिटी में होता है, या तो इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है। तो जो हमारा इक्वेशन दिया गया है डोमर मॉडल का, ये मॉडल है संतुलन का। कि अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा तो डेल्टा आई बाई आई इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल हो जाएगा तो संतुलन होगा। अर्थव्यवस्था में संतुलन। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में संतुलन। डेल्टा आई बाई आई अगर बड़ा हो जाएगा डेल्टा और अल्फा के, तो इसको कहेंगे मुद्रास्फीति हो जाएगा। डेल्टा आई बाई आई से आई छोटा हो जाएगा राइट साइड डेल्टा इंटू अल्फा से, तो इससे क्या हो जाएगा, मुद्रा अस्फीति हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि डेल्टा का मतलब होता है सीमांत पूंजी। सीमांत सीमांत पूंजी
क्लियर हुआ? डेल्टा आई बाई आई इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा, ये मुख्य हो गया सूत्र, ये दोनों बराबर हो गया। तो अर्थ गुडोमर मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें संतुलन की स्थिति रहेगी। अगर डेल्टा आई बाई आई ग्रेटर हो जाएगा डेल्टा इंटू अल्फा से, तो ये मुद्रास्फीति का जन्म देगा और ये इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। डेल्टा आई बाई आई लेस देन डेल्टा इंटू अल्फा होगा तो मुद्रा अस्फीति हो जाएगी, इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। तो डेल्टा हो गया सीमांत पूंजी और अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, स्थिरांक है। के हो गया तुमको कैपिटल, इस सब पीछे बता चुके हैं। आई हो गया इन्वेस्टमेंट। डोमर ग्रोथ मॉडल शुरू होता है आई इक्वल टू पी से। आई हो गया इन्वेस्टमेंट, पी हो गया उत्पादन। फिर डेल्टा लगाएंगे दोनों साइड, उसका दोनों साइड डेल्टा लगाने के बाद डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा पी होगा। लिख ले प्रियंका कुमारी। जी सर, लिख लिए। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। कुछ और? ना तो क्लियर हो गया तुम गाने में? जी सर, बाहर थे थोड़ा इसीलिए। तो फिर कैसे ज्वाइन की तुम? नहीं, आपका मैसेज देखे तो आप कॉल भी देखे, मैसेज देखे तो तुरंत ज्वाइन कर लिए सर, जैसे देखे तो नीचे गए थे। तो मॉडल तुम बोली थी इसलिए शुरू कर दिए हैं। जी जी सर, एक बहुत एक बहुत मॉडल थैंक यू। सब जो है ना, अब जी इसके बाद क्या करें? हैरोल्ड मॉडल, हैरोल्ड हाँ, हैरड मॉडल। हैरोल्ड ही दोनों हो जाने से एगो पकड़ाता ही है। हैरोल्ड हाँ और डोमर से एक क्वेश्चन रहेगा ही। हाँ, फिर सोलो मॉडल, तब आरएम 16 हो गया। उसके बाद है एक कॉप कॉप डगलास। कॉब डोगलास। ठीक है।